इस संसार का अटल सत्य यह है कि जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें प्रतिफल में मिलता है, किंतु अक्सर हम इसे भूल जाते हैं और मान लेते हैं कि ऐसा कोई नियम नहीं है। हम सोचते हैं कि कलयुग में ये दार्शनिक विचार निरर्थक है। जो लोग इस तरह सोचते हैं वे अक्सर गलत कार्यों में फंस जाते हैं और जब उनके कर्मों का लेखा जोखा होता है तो वे दिशाहीन हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, अक्षर अनंत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कृपया आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में नमो बुद्धाय अवश्य लिखें। आज हम गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से आपको यह समझाएंगे कि हमारे कर्म किस प्रकार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। यह कहानी उनके उपदेशों पर आधारित है जिसे सुनकर आप समझेंगे कि जीवन को कैसे जिया जाए और अपने आप को नकारात्मकता से कैसे बचाया जाए। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध को एक गांव में प्रवचन देने के लिए आमंत्रित किया गया था। उस गांव में कुछ ऐसे लोग थे जो बुद्ध के विचारों को पसंद नहीं करते थे। फिर भी बुद्ध उस गांव की ओर चल पड़े। उस गांव के कुछ लोगों ने अन्य ग्रामीणों को बुद्ध के खिलाफ भड़का दिया और अफवाह फैला दी कि बुद्ध अन्य धर्मों की निंदा करते हैं और सभी को अपना धर्म छोड़कर उनका अनुसरण करने को कहते हैं, जिससे लोगों का धर्म भ्रष्ट होता है। ग्रामीणों ने इन झूठी बातों पर विश्वास कर लिया और निर्णय लिया कि जैसे ही बुद्ध गांव में प्रवेश करेंगे उन्हें अपमानित करके वापस भेज दिया जाएगा। जब बुद्ध गांव में पहुंचे तो कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और अपशब्द कहने लगे। वे लोग लंबे समय तक बुद्ध को गालियां देते रहे, लेकिन बुद्ध शांति से खड़े होकर सब सुनते रहे। कुछ समय बाद जब वे लोग थक गए और चुप हो गए तो बुद्ध ने कहा, यदि आपकी बातें समाप्त हो गई हैं तो क्या मैं यहां से जा सकता हूं? बुद्ध की बात सुनकर लोग चकित रह गए। उनमें से एक ने पूछा, हम इतनी देर से आपको गालियां दे रहे हैं और आप अभी भी पूछ रहे हैं कि क्या मैं यहां से जा सकता हूं? क्या हमारी बातों का आप पर कोई असर नहीं हुआ? बुद्ध ने उत्तर दिया, आप चाहें तो मुझे और गालियां दे सकते हैं क्योंकि यह आपकी प्रकृति है, लेकिन मैं उन्हें स्वीकार नहीं करूंगा। आपकी गालियां मुझ पर तब तक असर नहीं करेंगी जब तक मैं उन्हें ग्रहण नहीं कर लेता। जब मैं उन्हें नहीं लूंगा तो वे गालियां वापस आपके पास ही रहेंगी और उनका प्रभाव भी आपको ही महसूस होगा। इस तरह गौतम बुद्ध ने अपनी शांति और समझदारी से उन लोगों को यह सिखाया कि गालियां और नकारात्मकता केवल तब तक असर करती हैं जब तक कि व्यक्ति उन्हें स्वीकार करने का निर्णय नहीं करता। उनकी इस सीख ने गांव वालों को भी अपने विचारों पर पुनर्विचार करने का अवसर दिया। इस कहानी के माध्यम से गौतम बुद्ध ने हमें यह बताया कि हमारे विचार और कर्म ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम सकारात्मकता को अपनाएं और नकारात्मकता से दूर रहें। अपने कर्मों के प्रति सजग रहें और दूसरों के प्रति करुणा और समझदारी का भाव रखें। इसी में हमारे जीवन की सच्ची सफलता निहित है। अक्सर हम अनजाने में ही सही, लेकिन दूसरों के प्रति कटु शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं, कभी आवेश में तो कभी ईर्ष्या के चलते। और ये कड़वे वचन जो हम उच्चारित करते हैं उनकी गूंज हमारे अपने जीवन में भी सुनाई देती है। चाहे वो सड़क पर चलते हुए किसी अजनबी को मन ही मन कोसना हो या यातायात में किसी के अचानक सामने आ जाने पर उसे बुरा भला कहना हो, या फिर किसी सरकारी दफ्तर की लंबी कतारों में खड़े होकर कर्मचारियों को दोष देना हो, ये सभी क्रियाएं हम में से अधिकतर ने कभी न कभी की हैं। और अधिकांश समय हम अच्छाई की बजाय नकारात्मकता को ही वाणी देते हैं। जो शब्द हमने बोले वही हमने सुने भी, इसलिए उनका प्रभाव भी हम पर ही पड़ेगा। इसीलिए अपने विचारों को शुद्ध करने का प्रयास करें। दूसरों के प्रति कटुता या बुराई की भावना रखने से हमें भी कोई लाभ नहीं होता। ये न सोचें कि हमारे कर्मों का कोई परिणाम नहीं होता। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह आज हो या कल, युवावस्था में न सही तो वृद्धावस्था में, इस जन्म में न सही तो अगले जन्म में। लेकिन जो हमने बोया है उसका फल तो चखना ही पड़ेगा। यदि आपको यह संदेश पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, साझा करें और ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।